कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट कोलैबोरेशन ऑफ द ईयर की, यानी आसिम अजहर के तुम सॉन्ग की। इस गाने का 90% लोग इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि इसके अंदर यंग स्टनर है, और 10% लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसको देख के वो इस पर मीम बना सकें। तो गाने की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि मेहरान गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए काला जोड़ा पा के देसी घी से भी ज्यादा चिकनी टांगों के ऊपर पेंसिल की निब से भी ज्यादा पतली सैंडल पहने हुए मुजीब से ज्यादा फजूल ज्ञान करती हुई एक लड़की बाहर आती है। और दूसरी जगह हमारे आसिम भाई जूली की तरफ बाथरूम में बैठे हुए होते हैं। अगले ही सीन में फिर आसिम भाई एक बार में बैठे हुए सस्ते नशे कर रहे होते हैं, और इतनी देर में होती है हमारी बर्थडे गर्ल की एंट्री। हैप्पी बर्थडे कौन गए? अरिका एक आसिम भाई को लाइनें कराती और आसिम भाई मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि बच्ची यस हो गई है। इतनी देर में अरिका हक पेनाडोल की गोली आसिम भाई के गिलास में डाल देती है और उसे स्वाइप कर देती है। और आसिम भाई के ऊपर वो गोली दानियल की चुमियों जितना असर करती है जो मानो की तरह उन्हें टुन कर देती है। अरिका मौके का फायदा उठाते हुए आसिम की जेब से उसकी ईदी के जमा हुए पैसे निकाल लेती है, और सामने खड़ा बुड्ढा मुस्कुराते हुए यही सोच रहा होता है साहब सर मुझे कितने पैसे मिलेंगे। और फिर आता है गाने का कर्ज। ये सुनने के बाद या मुझे 5-10 मिनट यही समझने में लगे कि तुम बोल रहा है या मानो का टुन बोल रहा है। टन 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 मेरे बस में ना हो जाना। फिर अगले सीन में शामुल भाई अरिका को मैकडोनल्ड में लेके बैठे हुए होते हैं और उस पे किए अपनी सारे खर्चात और अपने फैमिली के रोने सुना रहे होते हैं। मेरा बाबा दिहाड़ीदार मजदूर है, मेरे एफएससी में 820 नंबर। इतनी देर में शामुल अरिका के सामने सोने की नकली अंगूठी रख के बोलता है मुझसे शादी करोगी? और ये सुन के अरिका गुस्से में बोलती है अभी मेरी उम्र ही क्या है, 5 साल पहले तो मैं 17 साल की हुई हूँ, अभी तो मुझे बहुत से लोगों को काटना है। फिर हमारे अमानुल्लाह भाई हाथ में खाना लिए हुए नाचते हुए आते हैं। यार सीरियसली मुझे पर्सनली ये बहुत बुरा लगा। मोरू भाई के इतने सारे करेक्टर हैं, मोरू भाई को एक रोल दिया गया, वो भी एक वेटर का छोटा सा। मोरू भाई के इतने सारे करेक्टर हैं, अगर हर करेक्टर को एक एक रोल देते थे तो क्या जाता। अरिका हमारे शामुल भाई के ऊपर खाना और रुमाल फेंकते हुए ये बोलते हुए चली जाती है कि भाग यहाँ से। फिर आता है आसिम शामुन की हटाने के लिए उसी टुन पर स्टेप करते हुए। यार आसिम भाई के इस स्टेप का तो मुझे एक ही मतलब समझ में आता है कि तू हाथ मसलता रहे, वो नहीं देगी। फिर ये दोनों बच्ची पे लानत भेजते हुए खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फिर होती है रामिश की एंट्री। यार इस बंदे को देखते हुए सबसे पहली बात जहन में यही आती है कि अब ये कौन है बे? इस बंदे के लिए यार सीरियसली दिल से बहुत जोर के रहम निकल रहा है, जिसके दोस्त इतने हरामी हो जो अपना कटवाने के बाद भी चाह रहे हैं कि इसके दोस्त का भी कटे। ऐसे बंदे के लिए दिल से रहम ना निकले तो और क्या निकले। मुर्शिद रामिश के लिए सैड रिएक्ट लगा। रामिश सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा होता है जहां पहले से अरिका किसी निजार में खड़ी होती है कि रामिश इसके लिए गिफ्ट के अंदर आईफोन 11 प्रो मैक्स लॉकर लसन लेकर आएगा। लेकिन वो अपनी गरीबी के रोने सुनाते हुए ये कहता है कि थोड़ी हल्की पर करूंगा हैप्पी एंडिंग। ओ भाई उसे पता है कि तू सिर्फ एंडिंग कर सकता है, तेरी हालत से वैसे पता चल रहा है कि तू शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। यार पहले का वक्त बहुत अच्छा था, हम पाकिस्तानी इतना अच्छा कंटेंट बनाते थे कि लोग हमें कॉपी करते थे, और अब ये टाइम आ गया है कि हमें लोगों के कॉपी सीन करने पड़ रहे हैं। अब जिन लोगों ने जोश देखी है, फक मुर्शिद साले क्या क्या डाल देता है एडिटिंग में। मैं शाहरुख खान की जोश मूवी की बात कर रहा था, इस वाले जोश की नहीं। तो हाँ, जिन लोगों ने जोश मूवी देखी है तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये सीन कॉपी है। बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। ऐसा ही होता है जब हम टैलेंट को छोड़ के 15 सेकंड पे मुजरा करने वालों को प्रमोट करते हैं तो। पर खैर अरिका हक इसे भी यही कहते हुए सीढ़ियों से धक्का दे देती है कि फिर आते हैं वो लोग जिन्हें देखने के लिए लोगों ने ये गाना सुना है। मैंने भी। अल्ताफ भाई तला भाई के लिए चुमियां हो जाएं। एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। तला भाई भी इसे यही कह रहे होते हैं कि तू मेरे बस से निकल गई, तेरी ख्वाहिशात तेरे कद से भी बड़ी होती जा रही हैं। मैं किसी वडेरे का बेटा नहीं हूँ जो तेरे ऊपर पैसे वेस्ट करता फिरूं। और देख ये मेरी जैकेट, ये 3 साल पहले ली थी मैंने, ड्राई क्लीन कराने के भी पैसे नहीं है। मैं खुद दही में से बचे हुए पैसों से कैप्सन के सुट्टे मारता हूँ। अरिका तला भाई की बातों को ऐसे ही इग्नोर कर रही होती है जैसे कराची वाले पानी के बिल को करते हैं, और किसी भी बात का आसरा ना करते हुए इतवार बाजार से खरीदी हुई जैकेट को आग लगा देती है जो वो बेचारा हर गाने में पहनता है। पीछे से फिर आसिम भाई टुन करते हुए आते हैं और आग पे हाथ सेक के तला भाई की तशरीफ में मजीद आग लगाते हैं। अगले सीन में तला यूनुस और अरिका हक कार में ऐसे बैठे होते हैं जैसे हसन अपनी अम्मी को घर लेके जा रहा हो।
तला भाई कार में बैठे सुट्टे पे सुट्टे मारे जा रहे होते हैं। डैशबोर्ड पे कोकीन रखी हुई है। मतलब फुल माहौल बनाया हुआ है। लड़की की कोई फिक्र ही नहीं है, चाहे वो खांस खांस के मरे या जिए। धुएं से तंग आके लड़की जब दरवाजे का शीशा नीचे करती है तो साथ वाली कार में उसे एक और मुर्गा नजर आता है, जिसे देखते हुए ये कहती है अल्लाह जी गौरी आया है। पांचों लड़के खुशी खुशी अपना कटवा के किराए पे ली हुई गाड़ी रोड पे खड़े होकर उसके सामने मुजरा कर रहे होते हैं। और फिर पता चलता है कि काले कपड़ों में इस साल की सबसे बड़ी कसाई हानिया आमिर थी, जिसे देखते ही पांचों लड़के इसे जबान निकाल के ताड़ने लग जाते हैं और लिखा हुआ आता है टू बी कंटिन्यू। मुझे नहीं पता था कि आसिम अजहर अपने लिए इतनी अच्छी प्रिडिक्शन कर सकता है। सीरियसली यार, इस बंदे का जितनी सफाई और प्यार से कटा है ना, मैंने आज तक इतनी सफाई और प्यार से कटता हुआ किसी का नहीं देखा। इस बंदे के लिए दिल से हमदर्दी है। मुर्शिद, इसके लिए भी सैड रिएक्ट होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो, शेयर करो और यार चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी काटने के लिए एक जानवर लेकर आना है। बाय।